हेलो गाइस, तो कैसे हो? स्वागत है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो में। और हाँ गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले एपिसोड में नात्सु उस लड़की का नाम पूछता है और वो लड़की बोलती है अरिसु। फिर नात्सु हंस पड़ता है उसके नाम पर। फिर लड़की बोलती है तुम हंस रहे हो? नात्सु बोलता है नहीं, मैं नहीं हंस रहा। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे। मैंने कहा ना, मैं नहीं हंसा। अरिसु बोलती है हाँ सही है, माफ करना कि मुझ जैसी बदशक्ल लड़की का नाम इतना सुंदर है। नात्सु बोलता है मैंने कहा ना, मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, भले ही तुम मॉडल क्यों ना हो। अरिसु बोलती है तो तुम्हें लगता है कि ये मजाकिया था? मैंने तुमसे कहा था। वैसे चलो दोस्त बन जाते हैं अरिसु। अरिसु बोलती है हम इतनी जल्दी पहले नाम से बुला रहे हैं। फिर एक आवाज आती है अरिसु चान, मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ, चलो साथ में घर चलते हैं। अरिसु बोलती है जरूर। नात्सु बोलता है तुम्हारी दोस्त भी है? अरिसु बोलती है तुम काफी बदतमीज हो, पता है वो मेरी बहन है। नात्सु बोलता है तुम्हारी बहन? एक बार की बात है, एक बदसूरत बतख का बच्चा था जो बाकियों के मुकाबले काफी छोटा और मोटा था। फिर सीन चेंज होता है और अरिसु का पास्ट दिखाया जाता है। दादी बोलती अरिसु। अरिसु बोलती है क्या हुआ परदादी? दादी बोलती है स्कूल कैसा चल रहा है बेटू? अरिसु बोलती है ठीक ही है शायद, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा कच्चा है। तुम रूना की तरह उतनी सुंदर नहीं हो, इसलिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? अरिसु बोलती है परदादी, ये सुंदर का मतलब क्या होता है? फिर पड़ोसी बोलती है अरे वाह, क्या तुम्हारी दो बेटियां हैं? अरिसु की मॉम बोलती है हाँ सही कहा, चलो गर्ल्स हेलो बोलो। और इनकी उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है। पड़ोसी बोलती है ओए होए कितनी प्यारी हैं, तुम्हें इसे किसी मॉडलिंग एजेंसी में भेज देना चाहिए। अरिसु की मॉम बोलती है ये रूना है और ये इसकी बड़ी बहन है अरिसु। पड़ोसी बोलती है ओ अच्छा, ये तो काफी सुलझी हुई लगती है। फिर बगल वाले पैनल में लिखा है वो नजरें जो उस बदसूरत बतख को मिलती थीं, वो सच में बहुत अजीब और तकलीफदेह होती थीं, लेकिन वो सब ठीक था क्योंकि उसके पास एक अच्छा दोस्त था। फिर बच्चा उनके घर पर आता है। हे चलो वीडियो गेम्स खेलते हैं। धत तेरी की, मैं फिर से हार गया। रूना बोलती है मैं भी खेलना चाहती हूँ। अरिसु बोलती है क्या? पर रूना तुम तो बहुत बेकार खेलती हो, और गेंटा तुम भी काफी बुरे हो। फिर लिखा होता है वो और पड़ोस का लड़का हमेशा साथ रहते थे। वो दोनों सगे भाई बहन की तरह करीब थे। फिर कई सालों बाद अरिसु मन में बोलती है पता नहीं आज गेंटा का कोई क्लब है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो हमें साथ में घर चलना चाहिए। लड़का बात कर रहा होता है किसी से। बिल्कुल नहीं यार, अरिसु मन में बोलती है गेंटा। फिर लड़का बोलता है वो मोटी चुबाकी पक्का तुम्हें पसंद करती है भाई, वैसे भी वो हमेशा तुमसे ही बातें करती रहती है ना? अरिसु उनकी बातें सुनती है। फिर अरिसु का दोस्त बोलता है बस भी करो, तुम लोग मुझे डराना बंद करो। उसकी दोस्त बोलता है हाँ भाई पक्का, उसकी नजर तुम पर ही है। अरिसु का दोस्त बोलता है मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उस बदसूरत मूर्ति को खुद पर फिदा होते नहीं देख सकता। अरिसु मन में बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूं या ऐसा कुछ। रूना उसे चिप्स खाते हुए देखती है और बोलती है हे चिप्स चाहिए? अरिसु बोलती है नहीं रहने दो। फिर अरिसु खाना खाती है, फिर टीवी देखती है और तभी वो अपना मोबाइल देखती है। फिर अरिसु अपने मॉम से बोलती है मैं थोड़ा घूमने जा रही हूँ। मॉम बोलती है ध्यान से जाना, बाहर काफी अंधेरा है। फिर अरिसु अपने दोस्त के बात को सोचती है मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उस गारगोइल को खुद पर फिदा होते नहीं देख सकता। फिर न्यूज़ पैनल पर बोलती है ये सुंदर प्रो बॉलर। फिर फोन स्क्रीन पर दर्दनाक खबर, ये आइडल इतनी बदसूरत हो गई है कि अब इसे देखा भी नहीं जा रहा। फिर अरिसु चलते चलते ठोकर खाकर गिर जाती है। पासर बाय बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? फिर अरिसु बोलती है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जो लोग सुंदर नहीं होते उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और फिर पीछे से अरिसु का दोस्त उसे आवाज दे रहा है घर जा रही हो? हे वो इस हफ्ते के इंग्लिश होमवर्क के बारे में। अरिसु बोलती है अब से मुझसे बात मत करना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग अफवाह फैलाने लगें, क्योंकि तुम मुझ जैसी बदसूरत से बात करते हो, है ना? फिर लिखा होता है और इस तरह उस बदसूरत बतख ने अपने जख्मों को ही अपनी ढाल बना लिया। फिर सीन चेंज होता है। फिर नात्सु पीते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। रुई बोलती है
तुम आखिर उसके कमजोर आत्मविश्वास को कैसे ठीक करोगे? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसकी परेशानियां काफी गहरी हैं। मेरे पास कुछ तरकीबें तो हैं। असल में मुझे लगता है कि उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है खुद पर थोड़ा भरोसा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम बस दूसरों के मामलों में फालतू दखल दे रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि मैं ऐसा ही कर रहा हूं, लेकिन मैं बस उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। तुम समझ रही हो ना? तो फिर क्या? मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसकी तुमने तब मदद की थी जब मेरा ट्रांसफर हुआ था। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सबसे अच्छी खूबियों में से एक है। लेकिन मैं चाहती हूं कि जब हम साथ हों तो तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचो। नात्सुओ बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। फिर सैटरडे का दिन आता है। जूरी बोलती है, हे नात्सुओ कुन, बहुत टाइम से मिले नहीं, कैसे हो? मुझे शिफ्ट करवाने में मदद करने के लिए फिर से शुक्रिया। तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है? नात्सुओ बोलता है, असल में मैं अभी एग्जाम्स पर फोकस कर रहा हूँ। जूरी बोलती है, ओ सही है, साल का वही वक्त आ गया है ना? अरीसु धीरे से बोलती है, हे, मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे अचानक वीकेंड पर क्यों बुलाया? ये कौन है? नात्सुओ बोलता है, शांत हो जाओ, तुम्हारा नजरिया बदलने के लिए हम पहले तुम्हारा लुक बदलेंगे। नात्सो बोलता है, कैसे हो जूरी-सान? जूरी बोलती है, एकदम मस्त। मैंने एक एक्टिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और तब से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओ, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने फोन पर बताया था? नात्सो बोलता है, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकती हो? जूरी बोलती है, मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे वो हुनर दिखाऊंगी जो मैंने हर रात खुद को सजाने संवारने से सीखा है। ठीक है नात्सो कुन, तुम थोड़ी देर बाहर घूम कर आओ, हम फाइनल रिजल्ट को एक सरप्राइज रखेंगे। जूरी अरीसु से बोलती है, चलो अब मैं काम शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाली हूँ। नात्सो बाहर इंतजार करते हुए कुछ लिख रहा है। काफी देर लग गई ना? जरूर, बहुत ज्यादा। फिर आरिसु को नए लुक में देखते हैं। जूरी बोलती है, सारी मेहनत वसूल हो गई। नात्सुओ बोलता है, रुको जरा, ये आखिर है कौन? ये अचानक कहां से आ गई? जीरू बोलती है, ये क्या बोल रहे हो? ये इकलौती अरिसु चानी है। नात्सुओ बोलता है, मेरा मतलब है ये पक्का काफी असरदार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है अगर वो खुद जैसी दिखी नहीं रही। जूरी बोलती, क्या? अच्छा ठीक है, फिर एक नेचुरल लुक। नात्सुओ बोलता है, बुरा नहीं है, उस बंदी से यही उम्मीद थी जो हर रात खुद को बदल देती है, कमाल है। जूरी बोलती है, तुम्हारे कहने का तरीका मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अरिसु बोलती है, ये सच में बहुत शर्मनाक लग रहा है। नात्सुओ बोलता है, सिर्फ शुरुआत में ऐसा लगेगा, क्यों ना हम थोड़ी देर शहर में घूमें? मुझे लगता है कि अगर लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे तो तुम जल्दी इसकी आदी हो जाओगी। अरिसु बोलती है, नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं आज बस घर जाऊंगी। फिर नात्सुओ उसे रोक के बोलता है, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूं, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अरिसु बोलती है, पागल मत बनो, घटिया। नात्सुओ बोलता है, अरे यार। अरिसु बोलती है, ये कबेडो तभी काम करता है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। नात्सुओ बोलता है, अगर शर्म ही दिक्कत है तो फिक्र मत करो, लोगों को तुम में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। अरिसु बोलती है, क्या इससे मुझे यकीन हो जाना चाहिए? नात्सुओ बोलता है, ठीक है, इतनी मेहनत से जो तैयार हुई हूं तो थोड़ी देर बाहर न जाना बुरा लगेगा। अरिसु बोलती है, सही है, बस थोड़ी देर के लिए। नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल सही, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम अक्सर जाती हो? फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता है, आर्केड। अरिसु, विंस 32 बार। नात्सुओ, लॉसेस 32 हार बार। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रही? वैसे मैं भी गेम्स में काफी अच्छा हूँ। अरिसु बोलती है, तुम्हें बता दूं, मेरा नाम लीडर बोर्ड पर है। नात्सुओ बोलता है, तुम रैंकर हो। अरिसु बोलती है, चलो एक और राउंड खेलते हैं। नात्सुओ बोलता है, मुझे अभी से अपनी हार दिख रही है। फिर एक लड़का बोलता है, क्या गजब के मूव्स दिखा रही है। दूसरा लड़का बोलता है, क्या वो लड़की जीत रही है? लड़का बोलता है, सच में यार कमाल है। दूसरा लड़का बोलता है, काश वो थोड़ी और क्यूट होती है ना। लड़का बोलता है, अबे धीरे बोल, वो सुन लेगी। अरिसु बोलती है, देखा तुमने? फिर नात्सुओ चलते चलते बोलता है, हे, मुझे पता था ये सब बेकार है। अरिसु बोलती है, मुझ जैसी बदसूरत का मेकओवर करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सुअर को लिपस्टिक लगाना। जब से मैं एक औरत के रूप में पैदा हुई हूँ, मेरी किस्मत में बस लोगों से अपनी शक्ल पर ताने सुनना ही लिखा है। फिर अरिसु को सामने गेंटा और रूना देखते हैं। जनता बोलता है, अरिसु, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नात्सुओ बोलता है,
नहीं, मैं। अरीसू बोलती है, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है। फिर नात्सू हैरान हो जाता है। फिर नात्सू धीरे से बोलता है, हे, तुम आखिर क्या कर रही हो? फिर नात्सू उसके हाथ को कांपते हुए देखता है और बोलता है, हाँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं अरीसू का बॉयफ्रेंड हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। रूना बोलती है, ओ, सही है, तुम दोनों पहले भी साथ में थे ना? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अरीसू-चान। अरीसू बोलती है, वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? रूना बोलती है, नहीं यार, गेंटा तो परिवार जैसा है। दुकान से वापस आते वक्त मेरी बस उससे अचानक मुलाकात हो गई। मैंने उसे सदियों से नहीं देखा था, क्योंकि अब हम अलग स्कूल्स में जाते हैं, तो हम बस पुरानी बातें करने लगे। अंदाजा लगाओ उसने अभी मुझे क्या बताया? गेंटा क्यूशू के किसी कॉलेज में जा रहा है। उसने बताया कि उसका रिकमेंडेशन पक्का हो गया है और वहां जाने के बाद वो शायद ही कभी वापस आएगा। फिर आरिसू बोलती है, अच्छा, फिर मिलते हैं। नात्सू बोलता है, क्या वही वजह है जिसने तुम्हें इतना नेगेटिव बना दिया? आरिसू बोलती है, नेगेटिव नैन्सी, हाँ, पर हाँ, तुम सही कह रहे हो। गेंटा बोलता है, आरिसू, क्या तुम मेरे साथ एक आखिरी बार वीडियो गेम्स खेलोगी? मैंने सुना है कि ये आर्केड उन स्मैश फाइटर मशीन्स को हटा रहा है जिन पर हम दूसरी मंजिल पर खेला करते थे, तो बस पुरानी यादों के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी स्वागत है, वो भी आ सकता है। फिर सीन चेंज होता है। रूई बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो? फिर नात्सुओ घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है और बोलता है, लेकिन आपको पूरा हक है गुस्सा होने का। रूई बोलती है, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, तुम तो बस उसे फंसा रहे थे। नात्सो बोलता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं तो बस अरीसू की थोड़ी मदद कर रहा था। रूई बोलती, क्यों? नात्सो बोलता है, मुझे लगता है वो उसे हैरान करना चाहती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और मुझे लगा कि वो ये सब अपनी इज्जत के लिए कह रही है। मेरा मतलब है, झूठ बोलना कमजोरी की निशानी है ना? मैं उसे उसके सबसे मुश्किल वक्त पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसका साथ दिया ताकि उसका विश्वास बना रहे। रूई बोलती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस एक बार के लिए, समझे? नात्सो बोलता है, शुक्रिया रूई, इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। रूई बोलती, उसने उसका ऑफर क्यों माना? नात्सो बोलता है, शायद वो नहीं चाहती थी कि वो सोचे कि वो अभी भी उन पुरानी बातों से परेशान है। रूई बोलती है, हाँ, और कहीं हालात और खराब ना हो जाएं। फिर अगला संडे का दिन आता है और हम देखते हैं एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है, हे सुगिउची-सान, रूई-चान को आज क्या हुआ है? सुगिउची बोलती है, वो काफी गुस्से में लग रही है। फिर देखते हैं रूई गुस्से में प्लेट साफ कर रही है। सुगिउची बोलती है, शायद आज उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ कहीं जाना पड़ा है, उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर। लड़की बोलती है, ये कैसा चक्कर है? दूसरी लड़की बोलती है, हे रूई-चान, मैंने सुना है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक रहेगा? रूई बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? सुगिउची बोलती है, देखो, मैंने एक बार ऐसी ही कहानी वाली फिल्म देखी थी। वो हैंडसम लड़का जिसे लड़की ने बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था, आखिर में उसे सच में प्यार करने लगा। फिर रूई सुनकर सुन पड़ गई है। फिर लड़की बोलती है, वो भी तो लगभग ऐसी ही हालत में है ना? इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हुई। फिर सीन चेंज होता है। गेंटा बोलता है, लाइन तो बहुत लंबी है, आखिरकार ये गेम बहुत ज्यादा मशहूर जो था, मुझे लगता है सब लोग इसके हटने से पहले एक आखिरी बार खेलना चाहते हैं। आरिसू बोलती है, रूना, तुम क्यों आई? तुम तो हमेशा इस गेम में बेकार थी। रूना बोलती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को और बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। फिर रूना बोलती है, तुम दोनों कैसे मिले? नात्सो बोलता है, हम दोनों प्रेप स्कूल में एक ही क्लास में हैं। रूना बोलती, कूल, क्या तुम दोनों एक दूसरे के पास बैठते हो और बस बातें शुरू हो गई? नात्सो बोलता है, हाँ, कुछ ऐसा ही। रूना बोलती है, तुम्हें आरिसू में ऐसी क्या बात पसंद आई जो तुम उस पर फिदा हो गए? नात्सो बोलता है, क्या, अब इसे कैसे कहूँ? शायद जिस तरह वो हमेशा अपने आप से ईमानदार रहती है, वही बात मुझे अच्छी लगी। भाई लोगों, तभी पीछे से रूई आ जाती है और वो गुस्से में है। नात्सुओ बोलता है, रूई। रूई बोलती है, क्या तुम अरीसू हो? अरीसू बोलती है, हाँ। रूई बोलती है, मुझे पता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और सिर्फ मेरा है। कहीं कोई गलतफहमी मत पाल लेना और इसके प्यार में मत पड़ जाना, समझी? आरिसू बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझ जैसी बदसूरत लड़की भला तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा सकती है? रूई बोलती है, तुम्हारी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गेंटा फिर हंसता हुआ बोलता है, तो ये बात है, क्या तुमने उसे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। इससे आरिसू बहुत अपसेट होती है और नात्सू को गुस्सा आ रहा होता है। फिर नात्सू उसमें एक मुक्का जड़ देता है
और सब हैरान हो जाते हैं। लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है? नात्सु बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझसे नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है अरीसु आखिर ऐसी बनी ही क्यों? उस वजह से जो तुमने उसके पीठ पीछे उसके बारे में कहा था। कैसे वो अब लड़कों पर भरोसा नहीं कर पाती, कैसे उसका खुद पर से विश्वास उठ गया है कि उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। फिर जनता बोलता है, वो तो मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने बस। नत्सुओ बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कसम से तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कहा था वो बात उसे सालों से अंदर ही अंदर खा रही है, क्योंकि जिस लड़के पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे वो सब कहा था। तुम्हें पता है, जब से मैं अरीसु से मिला हूं वो बस हर वक्त खुद को बदसूरत ही कहती रहती है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्यों? क्या तुमने कभी सोचा भी है कि एक लड़की को कैसा लगता होगा सालों तक खुद को बदसूरत बुलाने में? आरिसु को हमेशा से पता था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जिसके पीछे लड़के पागल हो जाए, लेकिन चाहे बाकी लोग उसके साथ कितना भी बुरा सलूक करें, तुम ही वो अकेले थे जिसके मुंह से वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी। नात्सु ये बात बोलते बोलते रो रहा होता है। फिर जेंटा सॉरी बोलता है। फिर घर पर सीन शिफ्ट होता है। फिर देखते हैं कि रूई एक कोने बैठकर सॉरी बोलती है नात्सु को, और नात्सु बोलता है, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। रूई बोलती है, अगर मैंने बस तुम पर भरोसा किया होता और खुद को रोक लिया होता। नात्सुओ बोलता है, छोड़ो, सब ठीक है, अरीसु और मेरी भी गलती थी। और फिर शायद हालात कभी नहीं बदलते अगर वो सब ना हुआ होता। फिर देखते हैं अरीसु अपने फ़ोन नात्सुओ का मैसेज देखते हैं, माफ़ करना अगर मैंने हद पार कर दी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर लगता है मैंने सब बिगाड़ दिया। फिर अरीसु खिड़की के बाहर देखती है। फिर नात्सु फ़ोन में आरिसु का मैसेज देखता है, क्या कल प्रेप स्कूल से पहले मैं तुम्हारा थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि अकेले मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत होगी। फिर स्कूल का सीन। आरिसु बोलती, इस सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा थी? नात्सुओ बोलता है, कोई बात नहीं, कल जो कुछ भी हुआ उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। अरीसु बोलती है, मुझे भी बहुत दुख है, क्या तुम मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल दोगे? नात्सुओ बोलता है, क्या ये वही जगह है जहाँ तुम मुझे लाना चाहती थी? कोई हाई स्कूल? क्या ये तुम्हारा स्कूल है? अरीसु बोलती है, नहीं, तुम्हें अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। फिर उन दोनों के सामने गेंटा होता है। अरीसु गेंटा से चिल्लाती हुए बोलती है, तुम जैसे को कौन पसंद करेगा? तुम इतने बड़े खुदगर्ज कैसे हो सकते हो कि बिना मेरे कुछ कहे ही तुमने कह दिया नहीं, हरगिज नहीं, बेवकूफ कहीं के। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुमने मेरे घर पर अपनी पैंट गंदी कर दी थी? या वो वक्त जब तुम मुझसे वीडियो गेम्स में हार गए थे और बच्चों की तरह रोने लगे थे, और फिर तुमने गुस्से में कंट्रोलर घुमाकर कांच तोड़ दिया था और सारा इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश की थी। इतना सब होने के बाद भला कोई तुम्हें एक लड़के के तौर पर क्यों देखेगा? असल में तो मुझे तुमसे घिन आनी चाहिए। मुझे लगा था हम दोस्त हैं, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया घंटा। तुम बड़े लूजर हो। मैं उस वक्त बस यही सब कहना चाहती थी। फिर आरिसु नात्सु से बोलती है, गेंटा ने जो कहा था उससे मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने उस सच को स्वीकार कर लिया था। लेकिन कल जब तुमने गेंटा को मुक्का मारा तब मुझे कुछ समझ आया। मैंने देखा कि मैं अपनी सारी परेशानियों का इल्जाम उस पर डालने की कोशिश कर रही थी। मैं बस उस दुख का बहाना बनाकर कोशिश करना छोड़ रही थी और सबसे कट गई थी, क्योंकि ऐसा करना आसान था। वहां कोई वजह नहीं थी कि मैं किसी और की बातों को अपने दिल पर लगने दूं। रूई बोलती है, उसकी मेमोरीज में तुम्हारी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरिसु बोलती है, आखिर में मैं ही अकेली थी जो अपनी शक्ल को लेकर इतनी परेशान थी। ये कितना बेवकूफ़ी भरा है। मैं अब और लोगों के नज़रियों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। अब से मैं खुद तय करूंगी कि मेरी वर्थ क्या है। फिर सीन चेंज होता है और गेंटा बोलता है, मैंने हमेशा से इस बात का अफसोस किया है। उस वक्त मैं ईमानदार नहीं हो पाया और माफ़ी नहीं मांग सका, और फिर हमने बस बात करना बंद कर दिया। उसके बाद से मैं चाहे किसी से भी डेट करूं या किसी के भी साथ घूमूं, मुझे हमेशा बोरियत ही महसूस होती थी। मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हारे साथ गेम खेलने में ही आता था। आरिसु हंसते हुए बोलती है, ये क्या बकवास है गेंटा, तो तुम शुरू से ही बदसूरत लड़कियों के पीछे भागते रहे हो। फिर गेंटा बोलता है, क्या मेरा वो मतलब नहीं था? आरिसु बोलती है,
चिंता मत करो, मैं समझ गई। बस अपने आप से ईमानदार रहो। गेंटा बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। फिर सीन चेंज होता है और नात्सुओ बोलता है, क्या तुम दोनों ने उसके बाद सब ठीक कर लिया? अरिसु बोलती, काफी हद तक। हम साल खत्म होने से पहले मेरे घर पर एक गेम टूर्नामेंट करने वाले हैं। मैं कॉलेज जाने से पहले उसे हरा देना चाहती हूँ। नात्सुओ बोलता है, बेचारा गेंटा, तुम थोड़ा रहम क्यों नहीं खाती? अरिसु बोलती है, मैं क्यों करूं? लड़की बोलती, हे, मैंने सुना है नई क्लास की लिस्ट लग गई है। दूसरी लड़की, सच में? चलो चलकर देखते हैं। लड़का बोलता, मैं क्लास बी में गिर गया। दूसरा लड़का बोलता, तुम्हारा क्या हुआ? तीसरा लड़का बोलता है, मैं तो अभी सी में ही हूं। फिर अरिसु और नात्सु एक ही क्लास में होते हैं। फिर दोनों देख के खुश होते हैं। फिर घर पर शिफ्ट होता है सीन। पापा बोलते हैं, मजाक कर रहे हो? सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुम अभी से क्लास ए में पहुंच गए? ये तो कमाल है। तुमने सच में बहुत मेहनत की है नात्सुकुन। नात्सु बोलता है, मैं तो इतना हैरान रह गया कि मैंने फोटो ही खींच ली। असल में ये सब पापा की हौसला अफजाई और त्सुकिको सान की मदद की वजह से हुआ है। डैड बोलते हैं, सही कहा। मॉम बोलती हैं, थोड़ी तो सादगी रखिए। फिर नत्सो बोलता, तो अपनी खुशी जताने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी छुट्टी पर भेजना चाहता हूँ। आप दोनों की इस साल क्रिसमस की छुट्टी है ना? मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाकर मजा करो। फिर नत्सो के डैड उसको गले लगा लेते हैं। नत्सो बोलता है, अरे पापा, आपकी नाक बह रही है। फिर उनके कमरे का सीन दिखाया जाता है और रूई बोलती है, क्या इजुका केबी मैनोर एक बहुत महंगा होटल नहीं है? क्या तुम सच में इतनी महंगी जगह की टिकट्स खरीद सकते हो? सब ठीक है, मेरे पास अभी भी इनाम के कुछ पैसे बचे हुए हैं। और वैसे भी ये सब इसलिए है ताकि मेरा असली प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। रूई बोलती है, असली प्लान? फिर नात्सुओ बोलता है, क्रिसमस की छुट्टियां सिर्फ हम दोनों के साथ। घर पर सुकून से रहना तो ठीक है, पर क्या तुम कभी कहीं बाहर जाकर असली डेट पर नहीं जाना चाहती? फिर रूई एक्साइटमेंट से कांप रही है। नात्सुओ बोलता है, क्या हुआ? फिर रूई बोलती है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी तुम पर टूट पड़ूं और तुम्हें किस करूं, पर हमने तय किया था कि घर पर ये सब नहीं करेंगे। नात्सुओ बोलता है, समझ गया, बस एक ही मसला है, तुम्हारी नौकरी। क्रिसमस पर तो रेस्टोरेंट्स में बहुत भीड़ होती है ना? क्या तुम्हें लगता है तुम्हें छुट्टी मिल पाएगी? रूई बोलती है, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी, इसलिए अभी के लिए बस मुझे गले लगा लो। फिर देखते हैं रूई नात्सुओ पर कूद पड़ती है। फिर नात्सुओ बोलता है, अरे इसलिए का क्या मतलब? गाइज, अभी तो तुम्हें मजा आ रहा है इनका रोमांस देखने में। जब हिना आएगी तो असली मजा शुरू होगा, जब तुम बोलोगे ये क्यों हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है। रूई के डैड बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तुम क्रिसमस की छुट्टी ले सकती हो। रूई बोलती है, सच में? डैड बोलते हैं, क्या प्लान है? क्या तुम और नात्सुओ कुन जानते ही हो? रूई बोलती है, ऐसे उछलना बंद कीजिए, ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है। डैड बोलते हैं, खैर जाओ और मजे करो, वैसे तो हम बिजी रहेंगे, पर क्या तुम कम से कम 24 तारीख को तैयारी में मदद करने आ सकती हो? रूई बोलती है, हाँ कोई मसला नहीं है। फिर नात्सुओ अपने क्लास में सोच रहा है, ट्रिप पर जाने के बाद हम एक कपल की तरह खुलकर रह पाएंगे। हम दोनों साथ घूमेंगे और फिर रात को नहीं, मैंने इसलिए ट्रिप का प्लान नहीं बनाया था, हम बस साथ में अच्छा वक्त बिताने जा रहे हैं। नहीं। फिर देखते हैं नात्सु की नाक से खून निकलता है। फिर एक लड़की बोलती है, सेंसे, क्लास में एक अजीब बंदा बैठा है। फिर क्रिसमस डे आता है। फिर देखते हैं रूई रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। रूई बोलती है, मैंने एपेटाइजर तैयार कर दिए हैं। स्टाफ मेंबर बोलता है, बहुत बढ़िया, अगर तुम चाहो तो अब जा सकती हो। रूई बोलती है, ठीक है, तो मैं अब निकल रही हूँ। लड़की बोलती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हो ना? मुझे तो बहुत जलन हो रही है, क्या वो तुम्हें लेने आ रहा है? रूई बोलती है, नहीं, हम स्टेशन पर मिलने वाले हैं, इतने काम के वक्त छुट्टी लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। लड़की बोलती है, अरे कोई बात नहीं। फिर डैड बोलते हैं, ओ रूई, आप अभी तक यहाँ हैं? रूई बोलती है, बस निकल ही रही थी। डैड बोलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना और मज़े। फिर देखते हैं कि रूई के पापा गिर जाते हैं। रूई बोलती है, ओ गॉड, इनका शरीर तो तप रहा है। स्टाफ लड़का बोलती है, वो सब तैयार करने के लिए पागलों की तरह काम कर रहे थे, शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया। कोई एम्बुलेंस को फोन करो, उनके साथ कौन जाएगा? दुकान का क्या होगा? फिर सीन चेंज होता है और नात्सु इंतजार कर रहा होता है स्टेशन पर। फिर रूई की तरफ से नात्सु को मैसेज आता है और वो देखता है दाद दुकान पर बेहोश हो गए हैं।
मैं अभी एम्बुलेंस में उनके साथ जा रही हूँ। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, पर पता नहीं पहुंच पाऊंगी या नहीं। फिर नात्सू का मैसेज आता है रूई के पास। उम्मीद है वो ठीक होंगे, इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। मुझे यकीन है हम फिर कभी ट्रिप पर जा पाएंगे। रूई उदास हो जाती है। फिर नात्सू स्टेशन पर बोलता है, खैर अभी भी आधा घंटा बाकी है। डॉक्टर बोलता है, उनके लिए एक कमरा मिल गया है। फिर अनाउंसमेंट होती है, हायाबुसा 13 प्लेटफॉर्म नंबर 20 से 10:26 पर निकलने वाली है। नात्सू बोलता है, ऐसा लगता है कि वो आखिरकार नहीं आ पाएगी। फिर नात्सू पीछे देखता है। फिर रूई भाग कर आती है और फिर दोनों ट्रेन में गिर जाते हैं। रूई बोलती है, पापा ने मुझ पर चिल्लाया और उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी को निराश ना करूं जिसे मैं प्यार करती हूं। फिर नात्सुओ बोलता है, निराश? बिल्कुल नहीं, मैं इतना हैरान हूं कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रूई बोलती है, इसलिए क्योंकि तुम परेशान थे या इसलिए क्योंकि तुम मुझे देखकर खुश हो? नात्सुओ बोलता है, दोनों वजह से। इसी के साथ वॉल्यूम 13 खत्म हो जाता है। गाइज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर सबसे पहले आ जाती है वीडियो। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर गाइज मुझे प्रोग्रेस दिखती है तो मैं इस सीरीज को और जल्दी खत्म कर दूंगा। वैसे भी मैं बहुत फास्ट एडिटिंग करता हूं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।